धनतेरस के दिन खरीदे, यह एक चीज 13 गुना बढ़ जाएगा। धन, पूरे साल होगी धन की वर्षा, नहीं सताएगी गरीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम समर्थ नहीं हैं। ज्यादा पैसे खर्च करने में तो क्या करें? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या हैं ये चीजें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान लें, तभी ये चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखे। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गोत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 2 रुपया की यह चीज खरीद कर लाए। यह खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बच जाना चाहिए। क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले माध्यम से आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फतह कैलेंडर, बंद परी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें। यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल कर भी मत टांगना। इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब अक्टूबर चल रही है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है। इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मां लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो। इस घर में क्लेश, कलह हो तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर ले। घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए, टूटा सामान घर से बाहर निकाले। घर में आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका की दूसरा नाम दरिद्रा है, जिसे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है। साथ ही वह दुख, कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। मां लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है तो दरिद्रा के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती हैं। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है।